जय हिंद दोस्तों, मैं एस के यादव टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चन को शानदार तरीका से सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो बातें को ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि हमें कुल कार्य निकालना है, और दूसरी बात कि हमें क्षमता को निकालना है। अब कुल कार्य क्या है कि यदि हम कहीं कोई काम करने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि टोटल काम कितना है, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि काम करने की हमारी क्षमता कितनी है। हम एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, या एक मिनट में कितने कर सकते हैं, या एक घंटे में हम कितने कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ दो बातें को ध्यान रखना है कि हमें कुल कार्य को निकालना है, यानी टोटल वर्क निकालना है, और दूसरी बात हमें क्षमता को देखना है। पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर ये। तो चलिए देखते हैं। कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो ए और बी यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल कार्य यानी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्ग, मतलब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा क्या निकल गया, कुल कार्य। अब हमें दूसरी बात क्या निकालना है, हमें क्षमता निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो देखो, ए 30 काम करने के लिए 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 30 काम करने के लिए 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये क्या निकल गई हमारी, ए और बी की क्षमता निकल गई। ये क्या हो गया, हमारा क्षमता हो गया। बस, अब जो पूछेगा वैसा हम कर देंगे। कहता है ए और बी मिलकर कितने दिन लेगा। तो ए की एक दिन की क्षमता 3 है, बी की एक क्षमता 2 है। तो 30 काम करने के लिए कितना समय लेगा, 3 2 5, एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने के लिए कितना लेगा, 6 दिन लेगा। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना है कि कुल कार्य कितनी है, और दूसरी बात हमारी क्षमता क्या है। बस दो बातें को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। चेक देखिए, हम बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन लेंगे, बेस से लेंगे और आपको टॉप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल देखिए एक तरीका से कैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, टोटल वर्क। टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 24 काम करने के लिए यानी क्या हो गया, ये टोटल वर्क निकल गया। 24 कार्य करने के लिए ए 12 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। बी 24 काम करने के लिए 24 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, वो 1 करेगा। अब हमारी ये क्या निकल गई, क्षमता निकल गई। तो ए की एक दिन की क्षमता 2, बी की एक दिन की क्षमता 1। 24 कार्य करने के लिए एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर, तो 24 काम करने के लिए कितना लेगा, 8 दिन लेगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा।
मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल कार्य। कुल कार्य मतलब एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, कुल कार्य। अब देखिए ए 60 काम करने के लिए 20 दिन लेता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। बी 60 काम करने के लिए 15 दिन लेता है, एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा। सी 60 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 करेगा। अब देखो ए की क्षमता क्या है, 3, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 5। 60 काम करने के लिए एक दिन में 5 4 9 3 12, जब एक दिन में 12 काम करता है तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लेगा, 5 दिन लेगा। बताओ, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुल कार्य निकालना है, फिर क्षमता निकालना है, जिसके बाद जो पूछे वैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। देखिए कहेगा ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए अकेला उसे 10 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला कितना दिन लेगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, टोटल काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 30। तो ए और बी मिलकर 30 काम 6 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। ए अकेला 30 काम करने के लिए 10 दिन लेता है, एक दिन में कितना लेगा, 3 काम। अब देखिए ये हमारा क्षमता निकल गया, ये हमारा टोटल काम है। अब ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है, जबकि ए एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो जब ए 3 करेगा और दोनों मिलकर 5 करेगा, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। तो ये हमारी बी की क्षमता निकल गई, कितनी, 2। तो बी अकेला 30 काम करने के लिए कितना दिन लेगा, 15 दिन लेगा। क्यों, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 काम करने के लिए कितना लेगा, 15 दिन लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ए अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या करें, टोटल कार्य निकाल लें हम, कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 24। ये क्या निकल गया, टोटल कार्य ए और बी 24 काम करने के लिए 8 दिन लेता है, एक दिन में 3 काम। ए 24 कार्य करने के लिए 12 दिन लेता है, एक दिन में 2 काम। तो अब देखिए ए और बी एक दिन में 3 काम, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 काम। तो दोनों मिलकर 3, ये अकेला 2, तो ये कितना होगा, 1। तो बी की क्षमता हो गई 1। तो 24 काम करने के लिए एक दिन में जब 1 काम करता है, कितना दिन लेगा, 24 दिन लेगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में फिर से दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। बस एक ही तरीका से देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।